हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 41 में। और हर बार की तरह हम शुरू करेंगे मार्वल की अपडेट से। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे टॉम हॉलैंड और उनसे जुड़ी न्यूज़ से, कॉज इस वीक स्पाइडरमैन से जुड़ी बहुत सारी अपडेट्स हैं। सो सबसे पहले कि इनसाइडर जेफ स्नाइडर के अकॉर्डिंग टॉम हॉलैंड ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो भी एक ट्रायलॉजी की, यानी इन फ्यूचर स्पाइडरमैन की जर्नी कंटिन्यू होगी एक नए ट्रायलॉजी के साथ। वैसे अभी इस न्यूज़ की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, बट ये सेंस बनाती है कॉज हॉलैंड का स्पाइडी काफी फायदेमंद रहा है सोनी के लिए। वहीं कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग टॉम का स्पाइडी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में फीचर हो सकता है, बट लेट्स सी कि इन रूमर्स में कितना दम है। नेक्स्ट, द कॉस्मिक सर्कस ने यह रिपोर्ट किया है कि अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में टॉम हॉलैंड का स्पाइडी भी फीचर किया जाएगा। वैसे इस रोल के लिए टॉम वॉइस देने आएंगे या नहीं यह भी कंफर्म नहीं है। इसी के साथ कॉस्मिक सर्कस ने यह भी बताया कि टोबी और एंड्रू के स्पाइडीज भी अक्रॉस द स्पाइडर वर्स मूवी में दिख सकते हैं, और अगर इसमें नहीं दिखे तो 2024 के बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में जरूर दिखेंगे। अब ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये भी आई है कि शॉन ओकोनेल्स के नए स्पाइडरमैन सेंट्रिक बुक विद ग्रेट पावर में उन्होंने स्पाइडरमैन 4 का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो स्पाइडरमैन 4 कैंसिल कर दी गई थी उसका मेन विलन वल्चर होने वाला था और उसकी बेटी भी मूवी में होने वाली थी। वहीं मूवी के एंड में वल्चर मारा जाता और अगली मूवी में उसकी बेटी उसका मेंटल टेक ओवर करती और बनती वल्चरेस, जो कि एक ओरिजिनल कैरेक्टर होता। और इस रोल के लिए एंजेलिना जॉली को चुना गया था, बट ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट्स पे कभी काम शुरू भी नहीं हुआ। अगली अपडेट ये है कि इसी वीक अपने एक वकांडा फॉरएवर के प्रोमो में एमसीयू ने फाइनली रीरी विलियम्स के आयरन हार्ट मार्क 2 का एक क्लोजअप लुक रिवील कर दिया है। अब इसके आते ही लोगों ने इसे बेमैक्स से कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब आर्मर दिखने में थोड़ा अनयूजुअल तो है, बट आप लोग भी मूवी देखने के बाद बताना गाइस कि तुम्हें ये आर्मर कैसा लगा। अगली न्यूज है डेडपूल 3 से। तो दी जेस केगल शो में रायन रेनॉल्ड्स ने यह बताया कि डेडपूल 3 पे राइटिंग का काम जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं इसी समर से वो शूटिंग स्टार्ट करेंगे जो छोटे और आसान पार्ट वाले हैं उनके, और फिर उसके बाद वो बड़े पार्ट और डेप्थ में जाएंगे। वहीं मूवी को लेकर रायन का ये कहना है कि मूवी धमाकेदार होगी। वैसे हम भी चाहेंगे कि मूवी धमाकेदार ही हो, कॉज इट हैज अवर वुल्वरीन बेबी। नेक्स्ट अपडेट है कि ब्लैक पैंथर मूवी में वकाबी का रोल कर चुके एक्टर डेनियल कालुया ने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स को ज्वाइन कर लिया है। इस मूवी में वो हॉबर्ट ब्राउन ऑल्सो नोन एज स्पाइडर पंक को वॉइस देने वाले हैं। वहीं वकांडा फॉरएवर से कुछ स्पिन ऑफ्स के अपडेट हैं। वैरायटी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एमसीयू रायन कुगलर के प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिलकर डिज्नी प्लस के लिए स्पिन ऑफ्स बना रही है, जिसमें सबसे पहले तो आयरन हार्ट सीरीज है जो कि वकांडा फॉरएवर का डायरेक्ट सीक्वल है और इसे रायन कुगलर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं दो और स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, एक तो वकांडा को एक्सप्लोर करेगी, वहीं दूसरी डनाई गुरेरा के ओकोये के ओरिजिन पे। इसी के साथ फिलहाल के लिए रायन ने किसी और दूसरे प्रोजेक्ट से खुद को दूर कर लिया है। वहीं ब्लैक पैंथर के तीसरे पार्ट से जुड़ी कोई न्यूज नहीं है, बट नेट मूर का कहना है कि ऑफ कोर्स वकांडा फॉरएवर स्टोरी को एक कंटिन्यूएशन पॉइंट पे ले जाके छोड़ेगी, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि एमसीयू वकांडा को कैसे कैरी ऑन करता है। वैसे इस पे तुम सबका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अब एक नया रूमर आया है कि डेडपूल 3 में ओवेन विल्सन का कैरेक्टर मोबियस हमें दिख सकता है। मोबियस को हमने लोकी सीरीज में देखा था, जो कि इस बार सीजन 2 में भी वापस आने वाला है। वहीं रूमर्स के अकॉर्डिंग मोबियस का काफी अहम रोल होगा डेडपूल 3 मूवी में। तो देखा जाए तो ये डेडपूल को सीधे एमसीयू में इंट्रोड्यूस ना करके मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट का जुगाड़ बिठाना चाहते हैं म्यूटेंट्स को लाने के लिए। बट लेट्स सी कि ये रूमर्स में कितना दम है। वैसे भी अभी डेडपूल 3 काफी अर्ली डेवलपमेंट फेज में है, और इसी वीक क्रिस इवांस को चुन लिया गया सेक्सिएस्ट मैन अलाइव के टाइटल के लिए। तो इस बार एक वेल डिजर्विंग बंदा बना है भाई। वहीं पीपल मैगजीन के साथ अपने इंटरव्यू में क्रिस ने बताया कि उन्हें अपने एमसीयू और कैप्टन अमेरिका के दिन बड़े याद आते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कैप्टन अमेरिका के रोल में बड़ा मजा आता था और वो उस फिटनेस रूटीन को भी मिस करते हैं। वहीं उनका सबसे पसंदीदा पार्ट था कि किस तरह बच्चे उनके जैसा सुपर हीरो बनने की बात कहते थे। तो ये तो सच है भाई कि क्रिस ने कैप्टन का रोल काफी बखूबी निभाया था, इसमें कोई शक नहीं। नेक्स्ट अपडेट है कि मार्वल्स लोकी द आर्ट ऑफ द सीरीज से कुछ आर्ट्स शेयर किए गए हैं, जहां यह दिखाया गया कि लोकी सीरीज में दिखे मिस मिनट के अर्ली डिजाइन्स काफी अलग होने वाले थे। इसमें कई अलग तरह के लुक्स, कई अलग तरह के क्लॉक्स, इवन एक बार के लिए वो लेडी टाइप फिगर भी यूज करने वाले थे। इनमें से कुछ डिजाइन इंप्रेसिव हैं, वहीं कुछ डिजाइन सच में अजीब हैं। वहीं इसी आर्ट सीरीज से यह भी रिवील किया गया कि हंटर B-15 के रोल के लिए वो पहले मेल एक्टर को लेने वाले थे, जिसका नाम हंटर 9 के होता, बट फिर आइडिया को चेंज कर दिया गया। तो ये तो थे मार्वल के अपडेट्स। अब चलते हैं डीसी
के अपडेट्स की तरफ। तो जिस तरह मार्वल के लिए इस वीक स्पाइडरमैन के नाम रहा, उसी तरह डीसी में जेम्स गन छाए रहे। सबसे पहले तो उन्होंने मैस्टोडॉन में एक लोबो का पिक शेयर कर दिया, जिससे लोग एक्साइट हो गए कि क्या सुपरमैन का इनफेमस विलन लोबो डीसीयू में आएगा। जिसके बाद जेसन ममोआ ने भी एंटरटेनमेंट टुनाइट कनाडा के शो में यह कह दिया कि जेम्स गन के अंडर काफी एक्साइटिंग चीजें डीसीयू में आने वाली हैं और उनका ड्रीम अब सच होने वाला है। वहीं उनका यह भी कहना रहा कि मैं बहुत बड़ा कॉमिक फैन हूं और उनकी मोस्ट ऑफ द कॉमिक सुपरमैन से रिलेटेड रही हैं एंड वो लोबो को हमेशा से प्ले करना चाहते थे। तो गाइस, जिस तरह से जेसन ममोआ बात कर रहे हैं, इसके चांसेस काफी हाई हैं कि नए डीसीयू में जेसन लोबो के रोल के लिए आ सकते हैं। वैसे मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती, इनफैक्ट जेसन से परफेक्ट बंदा कोई नहीं हो सकता इस रोल के लिए। तुम सबका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है कि जैक स्नाइडर ने यह कह दिया है कि उन्हें अभी तक डीसीयू से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है कम बैक करने के लिए। तो उन्हें अभी डीसीयू से रिलेटेड किसी भी प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं है और वो अपने काम में ही अभी लगे हुए हैं। तो तुम्हें क्या लगता है गाइस कि डेविड ज़ैस्लव स्नाइडर की तरफ जाएंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। अगली बड़ी न्यूज है कि दी प्राइस टू वैल्यू पॉडकास्ट में बात करते हुए वार्नर ब्रोस के सीईओ डेविड ज़ैस्लव ने यह कहा कि अगर मैं मार्वल की बात करूं, देन एमसीयू अभी हमसे 7, 8 या 9 गुना बड़ा है और सुपरमैन और बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स जो हमारे पास हैं वही अभी हमें अपने कदमों में खड़ा होने में मदद कर सकते हैं। तो इस बात से तो भाई मैं भी अग्री करूंगा कि एमसीयू अभी बहुत बड़ा बन चुका है और सुपरमैन और बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स पे मूवी बनाना ही अभी मेन फोकस होना चाहिए। वहीं डेविड ने यह भी कहा कि जब उन्होंने कुर्सी संभाली तब उन्हें पता नहीं था कि वार्नर ब्रोस की हालत उम्मीद से ज्यादा बदतर निकलेगी, बट स्टिल उनके पास काफी मौके हैं जिससे वो सब कुछ ट्राई किया जा सकता है। तो डेविड की ये ऑप्टिमिज्म कहीं ना कहीं हमें उम्मीद देती है कि भाई अब डीसीयू सही डायरेक्शन में जाने वाली है। अगली अपडेट है कि शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स का एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गया है और यह मूवी 17 मार्च 2023 को रिलीज होगी। वहीं इस वीक एक ट्विटर हैंडल कट आयर से एक 40 सेकंड का क्लिप ट्वीट किया गया जिसमें एक डिलीटेड सीन है सुसाइड स्क्वाड मूवी की। अब ये सीन्स के साथ लोगों में दोबारा होड़ मची आयर कट को रिलीज करने को लेके और इस पे जेम्स गन ने रिस्पॉन्ड किया और कहा कि हम जानते हैं कि लोग इन प्रोजेक्ट्स को कितना चाहते हैं, बट अभी हम सिर्फ आगे बढ़ने को लेके फोकस्ड हैं। तो गाइस, ये तो थे डीसी की अपडेट्स। अब चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की तरफ। तो इस वीक जॉन विक 4 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इस मूवी में हमारे इप मैन डॉनी येन भी नजर आएंगे। साथ ही ये मूवी जॉन विक के जर्नी को एक्सप्लोर करेगी कि हाई टेबल के लफड़े में पड़ने के बाद जॉन अब खुद को किस तरह इन सभी झमेलों से आजाद करवा सकता है। वैसे तुम सबको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वहीं डेडलाइन के अकॉर्डिंग डेडपूल 3 के डायरेक्टर शॉन लेवी स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी के लिए मूवी डायरेक्ट कर सकते हैं। साथ ही नेटफ्लिक्स की मॉन्स्टर सीरीज की पहली सीरीज डामर के सक्सेस के बाद नेटफ्लिक्स ने मॉन्स्टर फ्रेंचाइजी के अगले 2 प्रोजेक्ट्स को भी अनाउंस कर दिया है। अब इसके अगले प्रोजेक्ट्स क्या होंगे वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट ऐसा कहना है कि ये फ्रेंचाइजी उन मॉन्स्टर्स लोगों की स्टोरी बयां करेगी जिन्होंने सोसाइटी को बहुत डरा के रखा था। तो अगर तुम सबको डामर सीरीज पसंद आई थी देन इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू गाइस। वहीं ड्वेन जॉनसन ने दोबारा से जुमांजी फिल्म मेकर्स के साथ हाथ मिला लिया है और वो एक मूवी पे काम करेंगे क्रिस इवांस के साथ। मूवी का नाम रेड 1 होगी जो कि एक हॉलीडे फैमिली फिल्म होने वाली है जिसे एक फुल फ्लेजेड फ्रेंचाइजी बनाने का इरादा भी है। अब ये मूवी अमेजॉन प्राइम पे आएगी जिसे 240 कंट्रीज में स्ट्रीम भी किया जाएगा। तो भाई इन 2 एक्टर्स का नाम ही काफी है लोगों में हाइप मचाने के लिए। ऊपर से फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के स्क्रीन पे राइडर को भी उठा लिया गया है, यानी एक्शन तो भैया भर भर के होने वाली है मूवी में। तो अब चलते हैं हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेंपाई में। ओरिजिनल एनिमे दी मार्जिनल सर्विस का टीजर विजुअल और एक ट्रेलर रिलीज किया गया है। इसके टीजर विजुअल में जितने कैरेक्टर्स फीचर हुए हैं उनमें से किसी ने कपड़े नहीं पहने। आई मीन ये क्या है, बट श्योरली इट गॉट अवर अटेंशन, देखना तो पड़ेगा भैया। वहीं मकोटो शिंकाई की नई मूवी सुजुनो ने तोजीमारी को एक नया ट्रेलर मिल चुका है, बट ये हर बार मुझे मित्सुहा जैसी क्यों लगती है भाई। स्टूडियो घिबली ने एक टीज किया है कि वो लूकस फिल्म्स के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं। अब लूकस फिल्म्स का नाम आया है तो ऑब्वियसली ये कोई स्टार वॉर्स रिलेटेड ही प्रोजेक्ट होने वाली है। वहीं इस साल जोरो के बर्थडे में एक स्पेशल इलस्ट्रेशन भी रिलीज किया गया और हॉरर एनीमे डार्क गैदरिंग से एक टीजर विजुअल और एक ट्रेलर रिलीज किया गया जो कि इंप्रेसिव है। साथ ही तेंशुरा एनीमे को इसके सीजन 3 के लिए रिवाइव कर दिया गया है और एक टीजर विजुअल रिलीज किया गया है जिसमें हम रिमूरू को हिनाता साकागुची के सामने देख सकते हैं। फर्दर डिटेल्स अभी रिलीज नहीं किए गए हैं बट इट श्योरली हाइप्ड अस। वहीं मेलोवेलेंट स्पिरिट मोनोगतारी से एक कैरेक्टर स्पेसिफिक ट्रेलर भी रिलीज किया गया है और ये जनवरी 2023 को रिलीज होगी। और इन्हीं सब के साथ साथ उमा मुसुमे एनीमे को भी इसके सीजन 3 के लिए रिवाइव कर दिया गया है और अपने 10th एनिवर्सरी इवेंट स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन फुल डाइव इवेंट में एक नए ओरिजिनल स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन मूवी अनाउंस कर दी गई है। वहीं मुशोकु तेंसेई की स्पिन ऑफ सीरीज जो एरिस पे बेस्ड थी वो एंड हो चुकी है। तो
गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके आप अपनी ओपिनियन बताएं इस वीक के सारे न्यूज़ पे, और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।